मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे अधिक किस रूप में प्रचलित है? तो काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न इसमें है, पांचवा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा की। हिंदी किस रूप में रखा गया है भारतवर्ष में? तो राजभाषा के रूप में रखा गया है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है तो पाल। हिंदी का विकास हुआ है संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो संस्कृत के बाद दूसरा परिवर्तित रूप है पाल, तो पाल को अपभ्रंश भाषा कहा गया है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान में हिंदी का स्वरूप है खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का स्वरूप क्या है? तो खड़ी बोली है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन हिंदी के विकास के लिए निर्देश किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए निर्देश किया गया है। 351 में, संविधान के 351 में, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश किया गया है। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी, बिहारी की। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा के अध्यक्ष थे वीजी खेर। भाषाई आधार पर प्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही यदि प्रश्न बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली है। आगे इसमें है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं तो लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहा गया है। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है। आगे लिखा गया कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसके अंतर्गत आती है कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी कहा गया है। बांगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में आता है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली।
पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। आगे इसमें है कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है? तो वाक्य है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न बनता है कि हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 343 एक में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली भाषा को देश की पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में किया गया। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा गया है। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा गया है। हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण या अक्षर कहेंगे। आगे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा गया है? तो बोली कहा गया है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा क्या है? अपभ्रंश। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी वियोगात्मक विश्लिष्ट भाषा है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। हाड़ौती एवं ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। हाड़ौती एवं ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली क्या है? तो ब्रजभाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है कि रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली को ठेठ रूप में दिखाई गई है। माने रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून, अंबाला और सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ रूप में दिखाई देती है। आगे प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। ये प्रश्न बनता है कि हिंदी को किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचना करते हैं। अमीर खुसरो किस बोली में रचना करते हैं? खड़ी बोली में। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा में की रचनाओं में मिलता है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी रचनाओं में मिलता है। एक प्रश्न बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास का सही क्रम है। हिंदी के विकास का सही क्रम है पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। ये हिंदी के विकास का सही क्रम है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। आगे प्रश्न है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहा जाता है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माने
अपभ्रंश के बाद किस भाषा का विकास हुआ है, कैसे? तो यहाँ पर लिखा गया है कि सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती तथा पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से लहदा और पंजाबी, लहदा और पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। इस प्रकार से अपभ्रंश 4 प्रकार के अपभ्रंश बताए गए हैं: सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इससे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।